एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक फीमेल हॉर्स राइडर को देखते हैं। वो एक बहुत फेमस हॉर्स राइडर थी। उसकी एक छोटी सी फैमिली थी जो कि उसके हस्बैंड और एक छोटी बेटी पर कंसिस्ट थी। एक दिन राइडिंग के दौरान एक परफॉर्मेंस पेश करते हुए एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो जाती है। उसका हस्बैंड शॉक में आ जाता है क्योंकि उनकी बेटी अभी बहुत छोटी थी और ये सिचुएशन उसके लिए अनबियरेबल थी। उस बच्ची का नाम लकी था। अब कई साल के बाद का सीन देखते हैं। लकी बड़ी हो चुकी थी और वो अपने ग्रैंडफादर जेम्स और आंट कोरा के साथ रहती थी। उन्होंने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था और वो लोग उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन लकी को वहाँ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने ग्रैंडफादर और आंट को बहुत परेशान किया करती थी। एक दिन उसके ग्रैंडफादर की कुछ लोगों के साथ मीटिंग थी और वो तैयार हो रहे थे, लेकिन लकी इस दौरान भी उनको बहुत परेशान कर रही थी, जिससे वो बहुत अपसेट हो जाते हैं और उसकी आंट से कहते हैं कि इसे थोड़े दिन के लिए इसके डैड के पास ले जाओ। हो सकता है कि एनवायरनमेंट चेंज होने से ये कुछ बेहतर हो जाए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लकी अपनी आंट के साथ ट्रेन के जरिए से अपने डैड के पास जा रही थी। वो इस जर्नी को खूब एंजॉय कर रही थी। लकी की आंट स्नैक्स लेने के लिए जाती हैं और वो विंडो से बाहर का नजारा करने लगती है। तभी उसकी नजर कुछ हॉर्सेस पर पड़ती है जो कि दौड़ते हुए जा रहे थे और वो उसे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। वो उन्हें यकटक देखे ही जा रही थी और वो दौड़ते जा रहे थे। उस टाइम पर फील होता है कि वो बिल्कुल अपनी मॉम पर गई है। जिस तरह उसकी मॉम हॉर्सेस की दीवानी थी, बिल्कुल इसी तरह वो भी दीवानावार हॉर्सेस को देख रही थी और उसकी नजरें तो हॉर्सेस पर से हट ही नहीं रही थी। घोड़े दौड़ते दौड़ते काफी दूर निकल जाते हैं और लकी सैड हो जाती है क्योंकि उसे उन्हें देखना बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो घोड़े देखने के चक्कर में सारे कंपार्टमेंट में से भागते भागते सबसे बाहर वाले हिस्से में आ जाती है और वो वहाँ से हॉर्सेस देखने लगती है और वो उनको टच करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो हॉर्स को टच करने के चक्कर में ट्रेन से नीचे गिर जाती और मर जाती। एक आदमी उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। जैसे उसकी मॉम हॉर्सेस के चक्कर में अपना आप भूल जाती थी, आज उसने भी वही हरकत की थी, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच गई थी। थोड़ी ही देर में वो अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन लकी के डैड उन्हें रिसीव करने नहीं आए थे, इसलिए वो उन्हें ढूंढने लगती हैं। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसने लकी की जान बचाई थी। वो अपने साथियों से बातें कर रहा था कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, मैंने ट्रेन के सफर में कुछ हॉर्सेस देखे हैं, तो क्यों ना हम उन वाइल्ड हॉर्सेस को पकड़ लें और सेल कर दें। इस तरह हम काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। ट्रेन के जाने के बाद जब लकी बैक साइड पर देखती है तो उसे वही ग्राउंड नजर आता है जहाँ पर उसकी मॉम हॉर्स राइडिंग किया करती थी। लकी फौरन वहाँ चली जाती है और वहाँ मौजूद लोगों से बात करती है। वहाँ पर उसकी मदर की एक फ्रेंड भी मौजूद थी जो उसे उसकी मदर का एक स्कार्फ देती है। वहाँ पर उसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है जो कि उसके एज ग्रुप की थी और वो भी वहाँ हॉर्स राइडिंग कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ उसकी आंट कोरा आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती हैं। वो लोग जा ही रही थी कि रास्ते में उन्हें एक छोटा सा बच्चा मिलता है। वो बच्चा उन्हें ऐसे ही फजूल में परेशान कर रहा था और उल्टी सीधी बातें कर रहा था, लेकिन एट लास्ट वो अपने डैड के घर पर पहुंच जाती हैं। लकी अपने फादर से भी अच्छे तरीके से नहीं मिलती क्योंकि अपने होश संभालने के बाद उसने आज फर्स्ट टाइम अपने डैड को देखा था, इसलिए वो कोई भी अफेक्शन शो नहीं करती क्योंकि जब लकी की मॉम की डेथ हुई थी तो वो बहुत छोटी थी और उसके डैड ने उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स और आंट के हवाले कर दिया था और वो कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे, इसलिए उसे समझ ही नहीं आता कि वो अपने डैड के साथ किस तरह अपने इमोशंस शो करे। फिर लकी के डैड उसे एक रूम में लेकर आते हैं जो कि बेहद खूबसूरत था। वो उसे बताते हैं कि ये मेरी बेटी यानी ये तुम्हारा रूम है और लकी अपने रूम को देखने लगती है। तभी उसे अपने रूम में एक जिरी नजर आती है और वो वहाँ से झांकने लगती है तो उसे नजर आता है कि बैक साइड पर उसकी मॉम का रूम है। अब वो उस रूम में चली जाती है जहाँ पर उसकी मॉम की बेशुमार चीजें मौजूद थी, पिक्चर्स मौजूद थी, ड्रेसेस थे और भी कई चीजें थी। वो उन्हें देखने लगती है और उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। फिर लकी नीचे आती है और वो बाहर चली जाती है। अब वहाँ पर उसे वही आदमी नजर आता है जिसने ट्रेन में उसकी जान बचाई थी और वो उसी हॉर्स पर बैठा हुआ था जिसको टच करने के चक्कर में लकी गिरते गिरते बची थी। वो आदमी उस हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हॉर्स बिल्कुल बेकाबू हो चुका था और वो
उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर स्टेबल का ओनर आ जाता है और वो उसको कहता है कि यहाँ पर तुम हॉर्स के साथ इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते और हॉर्स को बिल्कुल परेशान मत करो और उसको यहीं छोड़ दो। तभी वो आदमी उस हॉर्स को वहीं स्टेबल में बांधकर चला जाता है। लकी भी ये सब देख रही थी। उस आदमी के जाने के बाद वो दौड़ती हुई जाती है और हॉर्स को खोल देती है ताकि वो आजादी से घूम फिर सके और वो जो डर रहा था उसका डर खत्म हो जाए। सीन चेंज होता है और हम अब घर के अंदर का सीन देखते हैं। रात हो चुकी थी और हम डिनर टाइम देखते हैं। डिनर टेबल पर लकी के डैड, उसकी आंट और वो तीनों मौजूद थे। खाने के दौरान लकी अपने डैड को बताने लगती है कि डैड, आज मैंने एक हॉर्स को देखा, वो मेरा बहुत अच्छा पेट बन गया था और हम दोनों आपस में खूब खेले और हमने खूब एंजॉय किया। लकी खुश होकर ये सब बता रही थी और बताती है कि मैंने उसका नाम स्पिरिट रखा है। उसके डैड उसकी बात सुनकर एग्रेसिव हो जाते हैं और कहते हैं कि हॉर्सेस के करीब जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ भी हॉर्स की वजह से ही हुई थी, इसलिए वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए वो उसे वार्न कर देते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी हॉर्सेस की तरफ अट्रैक्ट हो। लकी अपने डैड की बात सुनकर नाराज हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और वो रियलिटी भी नहीं जानती थी कि वो अपने डैड की बात को समझ सकती। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। लकी उठते ही अपने फ्रेंड स्पिरिट से मिलने जाती है क्योंकि वो उसका फेवरेट हॉर्स बन चुका था। वहाँ पर उसके एज ग्रुप की 2 लड़कियाँ मौजूद थीं जो उसे हॉर्स को ट्रेन करने के तरीके बताती हैं कि किस तरह से हॉर्स को अच्छे से ट्रेन किया जा सकता है। इसलिए अब लकी रोजाना स्पिरिट को एप्पल्स खिलाना स्टार्ट कर देती है। वो उससे बातें करती है और उसे खूब सारा प्यार करती है ताकि जल्द अज जल्द स्पिरिट उसका पेट हो जाए। और फॉर्चुनेटली वो दिन भी आ गया था जब स्पिरिट उसका पेट हो जाता है और वो उस पर ट्रस्ट करने लगता है। लकी को इस दिन का बेचैनी से इंतजार था। वो उस दिन बेहद खुश होती है क्योंकि आज वो बहुत खुश थी, इसलिए वो अपने डैड से भी दोस्ती कर लेती है और इसी खुशी में आज वो अपनी मदर का ड्रेस पहनती है क्योंकि आज उसने फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग करने का भी डिसाइड किया था। अब वो बाहर आती है और स्पिरिट के ऊपर बैठ जाती है। उसने डिसाइड किया था क्योंकि आज फर्स्ट टाइम है, इसलिए वो स्टेबल के अंदर ही अंदर हॉर्स राइडिंग करेगी। लेकिन वहाँ पर वो नॉटी बच्चा आ जाता है और उसका सारा प्लान चौपट कर देता है। वो स्टेबल का डोर ओपन कर देता है और स्पिरिट वहाँ से दौड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ जाने लगता है। अब वो दोनों लड़कियाँ जिनकी लकी से फ्रेंडशिप हो चुकी थी, जब वो ये देखती हैं तो वो भी लकी के पीछे पीछे अपने हॉर्सेस पर आने लगती हैं क्योंकि वो भी डर रही थी कि लकी किसी इंसिडेंट का शिकार ना हो जाए। दूसरी तरफ हम उस नॉटी बच्चे को देखते हैं जो कि लकी के डैड को भी आकर बता देता है कि लकी को उसका हॉर्स लेकर भाग गया है। ये बात सुनकर वो परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम हॉर्स को देखते हैं जो कि लकी को लेकर अंधाधुंध भाग रहा था। उसकी फ्रेंड्स पीछे से आवाज देती हैं कि लकी तुम जंप करो, हम तुम्हें बचा लेंगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। और लकी उनकी बात मानते हुए हॉर्स पर से जंप कर लेती है और उसकी दोनों फ्रेंड्स उसे गिरने से बचा लेती हैं। अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो वो खाइयों में गिरकर मर सकती थी। दूसरी तरफ स्पिरिट पहाड़ों पर दौड़ता हुआ चला जाता है। लकी के डैड भी उसे ढूंढते हुए पीछे पीछे आ गए थे और वो उसे जिंदा देखकर शुक्र अदा करते हैं। फिर वो उसे घर ले आते हैं, लेकिन घर आकर वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें हॉर्सेस से दूर रहने का कहा था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। और लकी बजाय इसके कि कोई सही जवाब देती, वो और मिसबिहेव करती है और वो जाने लगती है। तो उसके डैड कहते हैं कि बहुत हो गया, अब तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा वरना तुम हॉर्सेस के साथ रहकर बिगड़ जाओगी। लकी इस बात से बहुत नाराज होती है और वो अपने बैग में खूब सारे एप्पल्स लेकर उस तरफ निकल जाती है जहाँ स्पिरिट गया था। और एट लास्ट लकी उन सारे हॉर्सेस को ढूंढ लेती है। वहाँ स्पिरिट के साथ साथ उसके तमाम फैमिली मेंबर्स भी थे जिन्हें लकी ने ट्रेन से देखा था। तभी वहाँ वो आदमी भी आ जाता है जो हॉर्सेस को सेल करना चाहता है क्योंकि उसका प्लान ही यही था कि वो हॉर्सेस को सेल कर दे। वो और उसके साथी सारे हॉर्सेस को ट्रेन में लोड कर लेते हैं ताकि दूसरी सिटी जाकर उनको सेल कर सकें। और तमाम कोशिशें करने के बावजूद स्पिरिट अपनी फैमिली को बचाने में नाकाम रहता है। फिर वो लकी के पास आता है और लकी उस पर बैठकर टाउन की तरफ निकल पड़ती है ताकि वो हॉर्सेस को बचाने के लिए वहाँ से हेल्प ला सके। सबसे पहले वो अपनी उस दोस्त के पास जाती है जिसके डैड का स्टेबल था, लेकिन वो लकी की हेल्प करने से मना कर देती है। उसका कहना था कि मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं और ट्रेन स्टॉप करने के लिए हमें बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा और मैं ये नहीं कर सकती। और अगर हम ट्रेन स्टॉप करने में सक्सेसफुल हो भी गए
तो हम हॉर्सेस को उन लोगों से कैसे बचाएंगे। इतने में उसकी दूसरी दोस्त भी आ जाती है जो कि बॉब कट थी। वो लकी की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन स्टेबल वाली फ्रेंड ने तो इनकार ही कर दिया था। लकी अपसेट होकर वहाँ से अकेली ही निकल पड़ती है और वो अपनी दोस्तों से कहती है कि चाहे जितना मुश्किल रास्ता हो, चाहे जितनी मुश्किलें आए, मैं स्पिरिट की फैमिली को बचा कर रहूंगी, क्योंकि ये भी जानदार हैं और ये भी जान रखते हैं और इनके अंदर भी इमोशंस हैं। अब लकी आगे बढ़ जाती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी दोनों फ्रेंड्स भी उसके साथ आ रही थी। वो अपनी दोस्तों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो लोग आगे निकल जाती हैं। वो ट्रेन तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता सिलेक्ट करती है। अब जब उस रास्ते पर वो आगे बढ़ती है तो उन्हें एक ब्रिज नजर आता है और हॉर्स जैसे ही उस ब्रिज पर अपने पैर रखता है तो ब्रिज टूटकर नीचे गिर जाता है। लकी की दोस्त ने यहाँ आने से पहले ही उसे वार्न कर दिया था कि कहने को तो ये शॉर्टकट है, लेकिन खतरे से बिल्कुल खाली नहीं। अब उन्हें जंप करके ये रास्ता पार करना था। सबसे पहले लकी की दोनों फ्रेंड्स जंप करती हैं और वो आसानी से जंप कर लेती हैं, लेकिन जब लकी की बारी आती है तो वो नीचे गिर पड़ती है। लेकिन फॉर्चुनेटली लकी और स्पिरिट दोनों सेफ थे और उन्हें कोई चोट भी नहीं आई थी। अब लकी की फ्रेंड्स ऊपर से उनकी हिम्मत बंधाती हैं और कहती हैं कि तुम लोग आसानी से ऊपर आ सकते हो। अब लकी अपने घोड़े के साथ ऊपर आने की ट्राई करती है और वो दोनों ऊपर आ जाते हैं। अब वो तीनों अपने अपने हॉर्सेस पर बैठकर आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। अब मजीद आगे जाकर उन्हें और खतरे का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो रास्ता था वो बहुत तंग था और आसपास गहरी खाइयां थी। उनकी जरा सी गलती उन्हें मौत की नींद सुला सकती थी, लेकिन वो तीनों हिम्मत नहीं हारती और ये रास्ता भी आसानी के साथ क्लियर कर लेती हैं और वो बहुत खुश होती हैं। रात हो जाती है और वो वहीं रुकने का डिसाइड करती हैं, क्योंकि शॉर्टकट की वजह से वो वहाँ पर जल्दी पहुँच चुकी थी और वो ट्रेन आने का वेट कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ट्रेन यहाँ पाने के लिए जरूर रुकेगी। फिर वो कुछ खाती पीती हैं और वो वहाँ खूब एंजॉय कर रही थी। उनके हॉर्सेस भी खूब एंजॉय कर रहे थे और उनके दरमियान भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम लकी के फादर को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे कि काश वो अपनी बेटी को ना डांटते और वो इस तरह घर से ना जाती। उनके पास उनके नेबर भी आए हुए थे जिनका स्टेबल था, क्योंकि उनकी बेटी भी घर से गायब थी। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग मिलकर अपनी बेटियों को ढूंढने जाएंगे और वो लोग उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ लकी और उसकी फ्रेंड्स इंतजार कर रही थी कि कब ट्रेन आए और कब वो उसे स्टॉप करें, और एट लास्ट ट्रेन आ जाती है। वो लोग अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाती हुई ट्रेन के करीब पहुंचती हैं और उस आदमी के मुंह पर जोरदार किक मारकर ट्रेन का स्टॉप का बटन प्रेस कर देती हैं। और यहाँ पर उन तीनों की उस आदमी के गुंडों के साथ फाइट भी होती है और वो लोग स्पिरिट की फैमिली को आजाद करवा देती हैं। लेकिन ये खुशी बस थोड़ी देर की थी, क्योंकि ये रियलिटी नहीं थी बल्कि ये लकी का ड्रीम था। और अब उसकी आंख खुल गई थी। जब वो देखती है तो ट्रेन आ चुकी थी और स्पिरिट ट्रेन की तरफ अकेला ही जा रहा था और सोने की वजह से वो ट्रेन से स्पिरिट की फैमिली को आजाद कराने में लेट हो गई थी। लकी अपनी फ्रेंड्स को भी उठाती है और ट्रेन की तरफ दौड़ने लगती है। इस दौरान में स्पिरिट ट्रेन की तरफ पहुंचकर उसके डोर पर अपनी किक्स मारने लगता है, लेकिन वो आदमी स्पिरिट को भी पकड़ लेता है और ट्रेन में लोड करके अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन लकी अभी भी हिम्मत नहीं हारती और वो अपनी दोस्तों के साथ ट्रेन का पीछा करने लगती है और एट लास्ट वो लोग उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर ट्रेन स्टॉप हुई थी। वो लोग हॉर्सेस को एक शिप पर शिफ्ट कर रहे थे ताकि उन्हें दूसरी जगह ले जाकर सेल किया जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि लकी किसी न किसी तरह होशियारी से स्पिरिट को तो आजाद करा लेती है, लेकिन उसकी फैमिली को वो लोग ले जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि लकी के फादर, उसकी आंट और उसकी फ्रेंड के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब लकी और उसकी फ्रेंड्स क्योंकि डिसाइड कर चुकी थी कि वो एट एनी कॉस्ट स्पिरिट की फैमिली को बचा कर ही दम लेंगी, इसलिए लकी एक बहुत लॉन्ग जंप लगाती है और शिप पर पहुंच जाती है। ये देखकर उसके डैड का दिल उछलकर हलक में आ जाता है, क्योंकि ये सीन इतना ही खतरनाक था और वो बेहोश होते होते बचे थे। स्पिरिट वहाँ पर मौजूद आदमियों को खूब सबक सिखाता है और लकी उसकी फैमिली को आजाद कराने की कोशिश करती है और जल्द ही वो उसकी फैमिली को आजाद करा देती है। सारे हॉर्सेस बाहर आ जाते हैं। स्पिरिट उन लोगों को सही तरह से सबक सिखाता है। फिर वो पानी में जंप लगा लेता है। उसको देखकर सारे हॉर्सेस भी पानी में जंप लगा लेते हैं। लकी भी पानी में मौजूद थी। उसके फादर उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और उसे लेकर पानी की सरफेस पर आ जाते हैं। अब वो किनारे पर पहुंचने ही वाले थे कि वहाँ स्पिरिट आ जाता है और उन दोनों को लेकर किनारे पर आ जाता है और
और वो लकी की बिल्कुल उसी तरह हेल्प करता है जिस तरह लकी ने उसकी हेल्प की थी। फिर उसके डैड उससे एक्सक्यूज करते हैं, उसके हाथ पकड़कर उससे कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, तुम तो बहुत ब्रेव हो अपनी मदर की तरह, और अगर आज तुम्हारी मॉम जिंदा होती तो वो तुम पर बहुत प्राउड करती और वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती कि उनकी बेटी उनकी तरह बहुत बहादुर है, और अब मेरी तरफ से तुम्हें फुल परमिशन है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो। लास्ट सीन में लकी अपने फ्रेंड्स के साथ स्पिरिट को उसी जगह छोड़ने चली जाती है जहाँ पर उसकी बाकी फैमिली थी, ताकि वो सब लोग एक साथ इकट्ठे रह सकें। लेकिन इतने से दिनों में लकी और स्पिरिट के दरमियान बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। ना तो स्पिरिट लकी को छोड़कर जाना चाह रहा था और ना ही लकी स्पिरिट को। वो दोनों एक दूसरे के फास्ट फ्रेंड बन चुके थे। दूसरी तरफ हम लकी के फादर को देखते हैं जो लकी को कहते हैं कि तुम चाहो तो हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती हो। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लकी के डैड उसे एक फेस्टिवल में लेकर जाते हैं जहां उसने अपनी मॉम का ड्रेस पहना हुआ था और वो बहुत प्यारी लग रही थी। वहां पर वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, डांसिंग करते हैं और खूब खुश होते हैं। और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।